खुद से हार गए हो, खुद में कमियां ढूंढते हो, खुद को तनाव में महसूस करते हो, खुद के बारे में सारी की सारी वो बातें नेगेटिव सोचते हो जो आपके दिमाग में चल रही है। आपके दिमाग में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आपको लेके पॉजिटिव चलती है। बार बार आपको आपकी ही बातें अंदर से खाई जा रही है। आप अपने ही दिमाग के जाल से परेशान हो चुके हो। आपके वो सारी बातें दिमाग में इस तरह से आ जाती है जैसे कि वो आपके सामने ही घटित हो रही हो, आपके सामने ही वो सारी बातें चल रही हो। ये बातें जो होती है आपको खाई जा रही है, आपकी सोच आपको अंदर से खाई जा रही है। आपका दिमाग अगर ऐसा बन गया है तो ऐसे दिमाग को किस तरह से सही करें, खुद को एक सही सोच का इंसान कैसे बनाएं। अगर ऐसी चीज़ें आपके साथ में हो रही है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जब आप अपनी ही सोच के जाल में गिरते हो तो इसके मुख्यतः दो कारण होते हैं। एक तो आप उन बातों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो जो भी आपकी लाइफ में हुई है। एक वो लोग जिनकी वजह से ये बातें आपकी ज़िंदगी में हुई है। बेसिकली आपके जीवन में ये सारी प्रॉब्लम इन दो चीज़ों की वजह से होती है, आपके आसपास के लोग और आपके सोचने का नज़रिया। अगर आपके आसपास के लोग सारे अच्छे हैं तो आपके दिमाग में इस तरह की कोई थॉट नहीं आएगी, आप अंदर से परेशान नहीं होगे। आपके दिमाग में सारी वो बातें एकदम ठीक ठीक चलेगी जो आपके जीवन में हो रही है। लेकिन ऐसा हुआ कि कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में आ गया या आपकी फैमिली में आपके आसपास ऐसा कोई इंसान हो जिसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हो या आपको उसकी बातें पसंद नहीं हो या वो आपके बारे में कोई ऐसी बातें बोल रहा है या सोसाइटी में आपके बारे में ऐसी बातें बोल रहा है जो नहीं बोलनी चाहिए, तो आप कहीं ना कहीं तनाव महसूस करोगे। वो कैसी भी बातें हो सकती है जिसकी वजह से आप अपने दिमाग में उन बातों का जाल इकट्ठा कर लोगे। वो आपकी फैमिली में हो सकती है, ठीक है, वो आपके रिलेशनशिप को लेके हो सकती है, वो आपके शादीशुदा जीवन में हो सकती है, वो आपके बच्चों से लेके हो सकती है। तो ये बातें आपके जीवन में किन्हीं भी चीज़ों से जुड़ी हुई हो सकती है, लेकिन आपको इनका सॉल्यूशन कैसे निकालना है इसके बारे में सोचना ज़रूरी होता है। जब भी इस तरह की कोई परिस्थिति है, जब भी ऐसी कोई चीज़ है आपके जीवन में कि आप अपने दिमाग में उन सोच और विचारों से इतनी ज़्यादा घिर चुके हो कि आपको ये बिल्कुल नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूं, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करें कि जिस भी इंसान की वजह से ये सारी बातें आपके दिमाग में चल रही है, क्या वो वास्तव में आपके पास है। अगर वो इंसान आपके पास में नहीं है और वो इंसान आपको कोई बात बोल के चला गया, जैसे मान लो कि आपसे रास्ते में किसी से कोई बात हुई और आप उस इंसान को जानते नहीं और उसने आपको कुछ बोल दिया या आपकी उनसे कहा सुनी हो गई और आप घर पे आए और आप घर पे बैठ के क्या कर रहे हो, उन बातों के बारे में वापस सोच रहे हो। अब आप बैठे बैठे खुद को बार बार परेशान कर रहे हो कि उसने मुझे ऐसे बोल दिया, उसने मुझे ऐसे बोल दिया। अब वो इंसान आपको भविष्य में कभी नहीं मिलेगा। आपकी जो उससे बात होनी थी वो उसी वक्त हो गई थी, ना वो आपको जानता था ना आप उसे जानते थे। अब आप उन बातों को लेके अपने दिमाग में बार बार सोचते हो और अपने दिमाग में वो सारे के सारे जाल इकट्ठे कर लेते हो जो आपको नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो इंसान अब आपको जीवन में कभी नहीं मिलेगा और ना ही आपकी उस इंसान से कभी कोई बात होगी। अगर आपकी लाइफ में ऐसी कोई चीज़ें हो कि आपको राह चलते किसी इंसान से कोई बात हो जाए और आप उसकी बात को लेकर 10 दिन तक परेशान हो, तो ये तो आपका सोचने का नज़रिया है। आपने उन बातों को अपने ऊपर हावी कर लिया जिसकी वजह से वो बातें आज भी आपके दिमाग में चल रही है। कई बार ऐसा होता है कि आपकी फैमिली में कोई ऐसी चीज़ हो गई है या ऐसी कोई बात हो गई है जो आपको लेकर नहीं होनी थी और आपको ये लगता है कि मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला गया, और आप उन बातों को लेकर बार बार सोच रहे हो और खुद के दिमाग में उन सारी नेगेटिव थॉट को इकट्ठा कर रहे हो जो आपको बार बार परेशान कर रही है और खुद की एनर्जी को उन बातों में लगा रहे हो। खुद के सारे वो ख्यालात आप भूल चुके हो जो आपके दिमाग में पहले थे। अब आप केवल उसी बात के बारे में बार बार सोच रहे हो। आप खुद ये सोच के देखिए, क्या आप जब 13 साल के 10 साल के जब बच्चे थे तब आपका दिमाग कैसा था। आपको कोई कुछ बोलता था, कोई पीट भी देता था तो आप उसकी बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। इसका मतलब ये हुआ कि आपने उन बातों को ज़्यादा हावी कर लिया, जबकि एक बच्चा उन बातों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। जैसे ही उसको किसी ने कुछ बोला वो तुरंत क्या करता है, थोड़ी देर बाद में भूल जाता है और वापस अपने काम में लग जाता है और खेलने लगता है। तो आप अपने दिमाग में ये बातें खुद घुमाते हो, ना कि वो बातें आपके पीछे आती है। बातें लोग कर देते हैं, बातें होने के बाद में उन बातों को लेकर आप खुद बैठते हो, ना कि वो बातें आपके पीछे घूम रही है, आपके पीछे आपका पीछा कर रही है, आपके दिमाग में ज़बरदस्ती घुस रही है। आपने सुन लिया, सुना एक बार, लेकिन आप उन बातों को लाखों बार अपने दिमाग में घुमाते हो। तो ये तो खुद की गलती है आपकी। आपके बारे में किसी ने कुछ बोला, ठीक है, उसको कोई बात नहीं पसंद होगी तो ओके, आप उन बातों को लेके खुद को परेशान करोगे तो ये तो कहीं ना कहीं ठीक नहीं होता है। खुद को आप समझाने की कोशिश करें। जब भी ऐसी सोच आपके दिमाग पे हावी हो जाए तो खुद को ये समझाइए कि जिसने जो बोलना था वो बोल दिया, मेरे को उस इंसान से कोई मतलब नहीं है, उसकी बात से मुझे कोई ज़्यादा मतलब नहीं रहता, और जो उसको बोलना था वो बोल दिया। और आप अगर ऐसे बोल के आगे निकल जाओगे तो आपके दिमाग में ये बातें ज़्यादा नहीं घूमेगी। लेकिन ऐसा हुआ कि आप उसकी बराबरी करें या आप उसको लेके सोचें कि मैं उसको जवाब दूंगा, अब जाके मैं उसको ये बोलूँगा, मैं उसको जाके ये कहूँगा, तो ये बातें आपके दिमाग में घर कर जाएगी। फैमिली में आपके खूब सारी बातें होती है। फैमिली में जब कोई बात होती है तो आप ये खुद को समझाने की कोशिश करें कि फैमिली में जो जहाँ 2 लोग होंगे वहाँ छोटी मोटी कोई बात हो जाए तो उसको लेके इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है।
आपकी फैमिली रहेगी, आपने उस फैमिली में जन्म लिया है, पिता आपके पिता ही रहेंगे, माता आपकी माता ही रहेगी, भाई आपका भाई रहेगा, बहन आपकी बहन ही रहेगी। तो आपने जिस घर में जन्म लिया है आप उसको थोड़ी छोड़ के जा सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि आपको वहाँ पे उन बातों के साथ में कॉम्प्रो करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ऐसी बातें लाइफ में चलती रहती है। मुझे इन बातों को लेके अपने दिमाग में ज़्यादा कन्फ्यूजन इकट्ठा नहीं करना है, मेरे दिमाग में इन बातों को ज़्यादा मुझे नहीं चलाना है, मेरे दिमाग को इन बातों को लेके ज़्यादा ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बातें लाइफ स्टाइल से जुड़ी है। और अपनी हर उस जीवन शैली में आप देखना कि चाहे कितनी ही बुरी से बुरी कंडीशन आ जाए, लोगों के साथ बुरी बातें होना बंद थोड़ी रहती है। हर इंसान के साथ में बुरी बातें, बुरी घटनाएं चलती रहती है। तो आप उनको लेके अपने दिमाग में बार बार ऐसी बातें चलाओगे तो आपका दिमाग कहीं ना कहीं उन बातों को लेके आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देना चालू कर देगा। और ज़्यादा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आएगी तो आप अंदर से जो सोचने का आपका तरीका है आपके दिमाग का, वो भी रॉन्ग होता जाएगा। क्योंकि जो सही बातें थी उनको तो आपने दूर कर दिया और अब आप रॉन्ग ही रॉन्ग बातें लेके बैठ गए। काफ़ी बार ये देखा गया है कि जो लोग सारा दिन ऐसे थॉट से घिरे होते हैं जो पूरी तरह से नेगेटिव होती है, जिनमें कोई अच्छी बातें नहीं होती है या लोगों की बुराइयाँ होती है, वो लोग भी आखिर में उसी तरह के बन जाते हैं। शुरू में तो वो ये कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत ठीक हूँ, मैं किसी की बुराई नहीं करता, मैं सबसे बढ़िया हूँ, मुझे किसी की बुराई करना पसंद नहीं है, जो जैसा है वो अच्छा है। बाद में आप क्या करते हो, खुद के दिमाग को ऐसा बना लेते हो कि लोगों की बुराई करना आपको अच्छा लगता है, बैठे बैठे बुराई कर रहे हो, आप खुद चिड़चिड़े हो गए हो। क्योंकि आपने जब सारा दिन के शेड्यूल में आपने एक बहुत लंबे टाइम की जर्नी में जैसा आपने अपना माइंडसेट बनाया, आपका माइंड उसी तरह की बातें आपके दिमाग से निकाल के देगा और वही बातें आपसे होगी। तो आप अपने दिमाग को जैसा बनाओगे, आपके आसपास का एनवायरनमेंट अपने आप वैसा बनता जाएगा और आप उन्हीं लोगों को पसंद करना चालू करोगे जैसा आपका दिमाग है। आपके आसपास के लोग जैसे होंगे आप उसी तरह के लोगों को पसंद करोगे। आपके आसपास अगर मान लो खुशनुमा लोग हैं तो आपको खुशनुमा माहौल पसंद आएगा। अगर मान लो आपके आसपास लोगों की बुराई करने वाले लोग हैं तो आपको भी बुराई करना पसंद आएगा। क्योंकि ये बातें आपने आसपास से सुन के अपने दिमाग में इकट्ठी कर ली, अब आउटपुट के रूप में वही बातें निकल के आ रही है। क्योंकि आपने जो कुछ डाला था वो सारा का सारा ऐसा ही था जिसमें कोई ना कोई कमी थी बात में, हर उस बात में कमी थी जो आपने अपने दिमाग में डाली। अब आपके दिमाग से जो कुछ निकल रहा है वो सारा ही कमी वाला निकल रहा है। तो आप ये समझने की कोशिश करें कि आप अपने दिमाग में जो डालेंगे वैसा ही निकल के सामने आएगा। अगर आप अच्छी बातें अपने दिमाग में डालेंगे तो अच्छी बातें आएगी, अच्छी सोच पैदा होगी। लेकिन आपने कहीं से जब कुछ आपने दिमाग में डाला, वो सारी बातें पूरी की पूरी गलत थी, उसमें किसी भी तरह की कोई फ़ायदे की बात नहीं थी, ना कोई बिजनेस आइडिया थे, ना कोई लाइफ की ग्रोथ को लेकर कोई बात थी, ना खुद के डेवलपमेंट को लेकर बात थी, ना कोई पर्सनैलिटी को लेकर कोई बात थी। अगर ऐसी कोई बातें ही नहीं है और सारे दिन आपने नेगेटिव बातें करी है तो इसका मतलब निकल के भी नेगेटिव बातें आएगी। आपको खुद को ये समझाना पड़ेगा कि मुझे कैसे माहौल में किस तरह से खुद को डालना है, और अगर इस तरह के मेरे आसपास लोग हैं तो मुझे उन बातों से या उन लोगों से मुझे कैसे डील करना है। आपको लोगों से डील करना आना चाहिए। आप जब लोगों से अच्छे से डील कर पाते हो तो आप ये समझ पाते हो कि मुझे इस आदमी से कैसे बात करनी है, इस आदमी में क्या है, ऐसी क्वालिटी जो मुझे लेनी चाहिए। आप ये सारी बातें जब समझोगे ठीक से तो आपको ये पता चलेगा कि मुझे मेरे दिमाग को कैसे बनाना है। ऐसा नहीं है कि जहाँ का माहौल ख़राब होता है वहाँ पर अच्छे लोग नहीं होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। लोग हमेशा ही अच्छे होते हैं, बस वो उन बातों को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं और खुद के सोचने का नज़रिया जब वो बदल लेते हैं तो उनका दिमाग जो है अंदर से पूरी तरह से ख़राब होता जाता है, उनके सोचने का नज़रिया पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। कोई भी इंसान पहले गलत नहीं होता है, ना उसके सोचने का नज़रिया गलत होता है, उसके आसपास के माहौल से उसके सोचने का तरीका जो है वो गलत बनता जाता है। तो आप खुद को अगर नेगेटिव थॉट में घिरा हुआ महसूस कर रहे हो तो उसका रीज़न आप खुद हो, क्योंकि आपने अपने आसपास ऐसे ही लोगों को चुना है, आपने अपने आसपास ऐसे ही लोगों से बातें की है, आपने ऐसी ही बातें की है जो पूरी तरह से नेगेटिव हो। तो आपके दिमाग में सारी की सारी जो सोच आएगी वो तो इसी तरह की आएगी, क्योंकि आपने किसी बात को पॉजिटिवली लिया ही नहीं। कोई भी बात जब आप अच्छे तरीके से समझोगे, जानोगे, उसके बाद में आप उस बात के बारे में डिसीजन ले सकते हो कि ये बात या ये जो चीज़ है मुझे अपनानी चाहिए कि नहीं अपनानी चाहिए, या इस बात में मेरे क्या प्रॉफिट है, इस बात से मुझे किस तरह से कुछ सीखने को मिलेगा। जब आप ऐसे लोगों के पास होंगे जिनसे आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, जो आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको फ़ायदा हो रहा है, जिससे आप अपनी पर्सनल ग्रोथ कर पा रहे हो, जिससे आप अपनी लाइफ में वो सभी चीज़ें कर पा रहे हो जो आपको करनी चाहिए, अगर आप ऐसे लोगों के पास हो तो वो लोग आपके लिए सही हैं। लेकिन आप उन नेगेटिव लोगों के पास हो जो सारा दिन किसी ना किसी बात में कमी निकालते हैं, तो आपका दिमाग भी वैसा बन जाएगा। ऐसी बुक्स पढ़े जो आपको पसंद हो, जिनमें कुछ अच्छी बातें सिखाई जाती हो, जिनमें आपको ऐसी बातें मिले जिससे आप अपने दिमाग के बारे में जान सको, जिनके बारे में आप अपनी भावनाओं से जान सको। अगर आप ऐसी किताबें पढ़ेंगे, दुनिया में खूब सारी मोटिवेशनल किताबें हैं जो आपको सीखने के लिए बहुत कुछ देगी। अगर आप ऐसी किताबें पढ़ते हो तो आपका दिमाग जो है अंदर से धीरे धीरे शार्प होने लगता है, उसमें जो कमियां हैं वो आप धीरे धीरे दूर करते जाते हो।
आपके सोचने का नज़रिया जो होता है वो पूरी तरह से बदलता जाता है। लेकिन अगर आप ऐसी चीज़ें करोगे तब जाके ऐसी चीज़ होगी। अगर आप अपना पूरा दिन 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे किन्हीं लोगों से बातें करने में बिता देते हो, इससे अच्छा 20 मिनट किसी किताब को पढ़ो। अगर आप किसी बुक को पढ़ोगे तो आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा, क्योंकि किताबें जो होती है किसी इंसान के पूरी उम्र का एक सार होती है। आप अपने आसपास के सभी लोगों को नहीं बदल सकते, आप अपनी सोच को बदल सकते हो, आप उनसे कम बातचीत करना शुरू कर सकते हो, आप अपने आप में बदलाव कर सकते हो। अगर आपने ये सोचा कि मैं सबको बदलना चाहता हूँ तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अपनी आत्मा में झांके, अपने अंदर झांके, अपने मन को पूछे, अपने दिमाग को गाइड करें और खुद से ये सीखने की कोशिश करें, खुद को ये बताने की कोशिश करें कि मुझे खुद में सुधार करना है, ना कि मेरे आसपास के माहौल में। आपका आसपास का माहौल हो सकता है पूरा का पूरा गलत हो, जिसमें नेगेटिव सोच के लोग हों, जिनकी विचारधारा जो है पूरी तरह से रॉन्ग हो। तो आप सबको सुधारने के लिए बैठोगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप सबको सुधार सकते हो। आप खुद को सुधारने के ऊपर ध्यान दो। जब आप खुद ठीक होगे, खुद अंदर से सुधरोगे और खुद में बदलाव करोगे, खुद को अंदर से जानोगे, जितना समय खुद को जानने में दोगे उतना ज़्यादा बेटर है। आप खुद को जानने पे जितना ज़्यादा समय लगाएंगे, आपका अंदर से उतना ही ज़्यादा विकास होगा और आपके सोचने का नज़रिया जो है वो एकदम सही होता जाएगा। और आपको जिस तरह की नेगेटिव थॉट आपको बार बार परेशान करेगी, वो सारी की सारी सोच आपके दिमाग से निकल जाएगी और आप एक बेहतरीन दिमाग के इंसान बनते जाएंगे और आपके आसपास की चीज़ें जो है अपने आप आपको सही लगने लगेगी।